नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। आरआरबी का आदेश, परीक्षा केंद्र में पेन और पेंसिल पर भी रोक। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी, जेईई, लोको पायलट, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से लेकर हेल्थ डिवाइस, पेन, पेंसिल, कैप आदि भी नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र में पेन व पेंसिल भी लेकर जाना मना किया गया है। हेल्थ बैंड भी अब नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, राइटिंग पैड, कागज, पाउच, बेल्ट, हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक किया हुआ खाना आदि को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल एडमिट कार्ड व पहचान पत्र परीक्षा केंद्र में ले जाने की इजाजत होगी। राजधानी में 2 से चलेगा सघन अतिक्रमण उन्मूलन अभियान। शहर में अतिक्रमणकारी मान नहीं रहे तो प्रशासन भी किसी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। एक बार फिर मल्टी एजेंसी स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। प्रमंडल आयुक्त मयंक वर्वर के निर्देश पर इसके लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी अवकाश कुमार ने 9 टीमों का गठन किया है। टीम में प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हैं। यह 30 मई तक चलेगा। जुलाई तक अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील की संभावना। द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते बीटीए को लेकर भारत और अमेरिका के बीच वार्ता का सिलसिला लगातार जारी है और उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक दोनों देशों के बीच कुछ सेक्टर के शुल्क को लेकर आपस में मिनी डील पर सहमति बन सकती है। हालांकि बीटीए के पहले चरण का समझौता इस साल के अंत तक ही होने की उम्मीद है। घरेलू मैदान पर फिर हारी दिल्ली कैपिटल्स। कोलकाता ने दिल्ली को 14 रन से हराया। फैफ डुप्लेसिस ने जड़ा अर्धशतक, अक्षर चूके नारायण ने झटके 3 विकेट। वैभव के करियर के लिए पिता ने बेची थी जमीन। वैभव ने एक बार फिर बिहार और पूरे देश को गर्वित किया है। आईपीएल इतिहास में भारतीयों द्वारा सबसे तेज शतक बनाना और वह भी केवल 14 साल की उम्र में कुछ असाधारण से कम नहीं है। उनकी निडर सोच, अविश्वसनीय कौशल और उनकी उम्र से अधिक परिपक्वता प्रेरणादायक है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते समय जब वैभव सूर्यवंशी ने हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति दी तो उसके अंदर का सूर्य धड़कता हुआ दिख रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव को बधाई दी है। उन्होंने वैभव को राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। चीन में रेस्टोरेंट में आग लगने से 22 लोगों की मौत। चीन के लियोनिंग प्रांत के लियोयांग शहर में मंगलवार को एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई। आग दोपहर 12:25 पे लगी, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए हैं। आग लगने के कारणों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जांच के तहत रेस्टोरेंट के मैनेजर को पुलिस हिरासत में रखा गया है। स्पाईवेयर का इस्तेमाल गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष कोर्ट के पेगासस मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से भी किया गया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई के दौरान
अहम टिप्पणी की। कहा स्पाईवेयर होना गलत बात नहीं है। यदि देश आतंकियों के खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है तो इसमें गलत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी देते हुए कहा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करने वाली किसी रिपोर्ट को नहीं छुआ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है तो उस पर विचार किया जाएगा। शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना। बेगूसराय जिले में पुलिस द्वारा एक टैंकर में लगे एथेनॉल की जब्ती के मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे पुलिस की मनमानी और सख्ती का दुरुपयोग करार दिया है। पहलगाम नरसंहार में शामिल था पाकिस्तान सेना का पूर्व कमांडो। पहलगाम नरसंहार के गुनहगारों में पाकिस्तान सेना के एक पूर्व कमांडो के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नरसंहार में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों में एक आसिफ फौजी पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो बताया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों से आधार साझा करना अभी स्वैच्छिक ही रहेगा। मतदाता सूची में डुप्लीकेट प्रविष्टियों से संबंधित कथित गड़बड़ी को लेकर छिड़ी बहस के दौरान उच्च पदस्थ सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं द्वारा आधार विवरण साझा करने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 के तहत चुनाव अधिकारियों के साथ आधार विवरण साझा करना स्वैच्छिक है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सारांश न्यूज़ 24 के साथ।